हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गुलफाम उम्मीद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मेरठ। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे कि आपको मालूम है, आपके सामने मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आता रहता हूँ जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। कितनी बार पढ़ने के बाद भी हमें उसमें भूल लग जाती है। ऐसी कार्बोनिल कंपाउंड का एक कॉन्सेप्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। जब भी हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पर हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक पेश करूंगा इस कॉन्सेप्ट की कि आज के बाद आपका एल्डोल कंडेंसेशन गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन हर साल ईयर टू ईयर मालूम किए जाते हैं। जैसे मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूं तो नीट 2020 में मालूम किया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, घूर करके देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे घूर के देखिए जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठ करके घूर करके देखते थे। इसे इस तरीके से घूर के देखिए। अब ये पता नहीं आप किसे घूर करके देखते थे, लेकिन मेरा यहाँ पर मेन पर्पस है कि आप अपने क्वेश्चन को इसे घूर करके देखिए कि रिएक्शन बिटवीन बेंजिल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। यहाँ पर हमें टिक करना है, ठीक है। ऐसी एम्स 14 में क्वेश्चन मालूम किया गया है। रिएक्टेंट में आपका बेंजिल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और डाइल्यूट NaOH A विल बी। आज मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट की ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी नेमिंग रिएक्शन या हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है, तो इनका सबसे पहले हम याद करते हैं उनका रिएजेंट। बेटा जो रिएजेंट होता है इसका मैं आपको बात बता दूं, वो होता है डाइल्यूट NaOH यानी डाइल्यूट बेस। और अभी मैंने पीछे की जो वीडियो में आपको बताया था, कैनिज़ारो रिएक्शन में होता है 50% NaOH, उसमें भी बेस होता है, इसमें भी बेस होता है। अंतर इतना होता है, डिफरेंस इतना होता है कि इसमें डाइल्यूट NaOH होता है। अब बात करते हैं हम ट्रिकी की कि हम किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और एक बार में अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रिक की बात करते हैं तो मैं आपको ट्रिक की बात बता दूं, यही एल्डोल कुछ कहता है, एल्डोल, ठीक है। एल्डोल से मतलब मैं आपको बात बता दूं, आप जैसे जानते ओल का मतलब होता है कि आपका एल्कोहल, ओल IUPAC से आप जानते हैं, और अल यहां रख दीजिए, बीच में कह दीजिए एंड, यानी एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एल्डिहाइड से कोई ओल बन रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात 100% ठीक है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को याद करते हैं तो उसमें कुछ चीज शॉर्ट ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो एकदम आपका क्वेश्चन टिक हो जाए, ठीक है। अब एल्डिहाइड में मैं आपको बात बताता हूं, एल्डिहाइड के अंदर पूरा कार्बोनिल से आपका एल्कोहल बनना चाहिए, ठीक है। अब कार्बोनिल में आप जानते हैं कार्बोनिल के अंदर दो ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। और दूसरी बात ट्रिकी मैं बता दूं, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन यानी सबसे पहली बात, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए डाइल्यूट NaOH और दूसरा बेस कोई और सा भी हो सकता है। एनसीईआरटी में आपका BaOH का होल ट्वाइस भी दे रखा है। अगर उन्होंने अल्फा कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ डाइल्यूट कोई भी बेस जोड़ रखा है, मैं आपको बता दूं एग्जामिनर थॉट, अगर वो ये कहे कि डाइल्यूट बेस तो भी रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा, डाइल्यूट बेस, ठीक है बेटा। अब क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, पहली शर्त कि उसका रिएजेंट डाइल्यूट NaOH है। दूसरा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, वो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी ट्रिक की बात यह है, आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अल्फा कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, बेटा स्पेस की वजह से मैं रफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखे रखता हूं।
जो एल्डोल कंडेंसेशन की बात है, ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो होता है सिंपल, इसे हम सेल्फ भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है क्लोज्ड। आपको मालूम है सिंपल में, सिर्फ सिंपल में आपको क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप लेना है ओनली, ठीक है। सिंपल में सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप, बात समझ में आ रही है। एल्डिहाइड ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड में आप CH3 CHO प्लस CH3 CHO, यानी एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, सिंपल बात है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरी जो आपकी क्लोज्ड, जो क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन है, क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन में मैं आपको बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, डिफरेंट टू डिफरेंट, ठीक है, टू डिफरेंट, या तो एल्डिहाइड ले लो और 2 डिफरेंट कीटोन ग्रुप ले लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। या आप 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन ग्रुप, बात समझ में आ रही है। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन में सिंपल, सिंपल से मतलब सेम, इस तरीके से देख लेना, सेम सेम एल्डिहाइड, जैसे आपका एसिटल्डिहाइड ले लो, ठीक है, या आप ऐसे कैसे एथेनल्डिहाइड एथेनल प्रोपेनल ऐसे ले लो, ठीक है, दोनों एक ही लेंगे रिएजेंट के अंदर, ठीक है। क्रोस्ट के अंदर या तो आप 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, या 2 डिफरेंट कीटोन ग्रुप ले सकते हैं, या 1 एक एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। शर्त आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कोई सा भी हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, रिएजेंट के अंदर, सॉरी रिएक्टेंट के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म पर, इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे कैसे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले शर्त तो यही है, जो हमारा इस बार जो क्वेश्चन मालूम किया गया था लास्ट ईयर 20 में, उन्होंने पूछा था रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, बात समझ में आ रही है। यानी बेंजल्डिहाइड, एक बेंजल्डिहाइड हो गया हमारे पास, दूसरा जो एसिटोफिनोन है यानी कीटोन ग्रुप है, उस पर देखेंगे आप 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी और डाइल्यूट NaOH है, यानी वो जो रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरी बात ये आती है, ये कौन सी होगी। अब एल्डोल कंडेंसेशन में ये कैनिजारो तो होगी नहीं, क्योंकि वहां उसका तो रिएजेंट ही अलग है। अब बात है, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन, एक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा कीटोन ग्रुप है, 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, यानी आपका जो आंसर जाएगा डी। बात समझ में आ रही है। ये था आपका सिर्फ उसके टाइप्स पर क्वेश्चन, जो मालूम किया, आप अपना टिक करते और आगे निकल जाते विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, जो एम्स 14 में क्वेश्चन मालूम किया गया, इस क्वेश्चन को घूर के देखिए, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो आपका इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था मैकेनिज्म पर पूछा था कि रिएजेंट तो ये रहा, रिएक्टेंट ये रहा, और ए विल बी, ए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है, अब हम जो बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म पर क्वेश्चन की बात करेंगे। बेटा अब मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं इसकी। बेटा क्वेश्चन को घूर के देखिए, मैंने आपसे बताया था जैसे आप क्लास में देखते थे घूर घूर करके, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को घूर के देखना है। अब पता नहीं आप क्लास में किसको घूर के देखते थे, ये आप जानते हैं, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर ये है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन को घूर के देखेंगे तो आप जरूर उसमें सक्सेस होंगे, और जिस चीज को घूरेंगे उसी में आप सक्सेस होंगे। बात समझ में आ रही है। अब आप देखें दूसरा जो आपका मैकेनिज्म पर क्वेश्चन है, मैं अगर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात करता हूं तो देखिए हमें सिंपल क्या करना है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस दूसरा यानी दूसरा एसिटल्डिहाइड लेंगे, तो इसे H को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इसे इस तरीके से करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। दूसरा ये है, ये पॉजिटिव और बेटा नेगेटिव। सिंपल बात है। आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कर लेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज। ये होता है नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसे इस तरीके से शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं तो H पॉजिटिव तो बेटा इस पर चला जाएगा, तो यहां पर देखो क्या होगा, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, क्वेश्चन को घूर के देखिए, बात समझ में आ रही है। आपकी नीट और IIT की उम्मीद, गुलफाम उम्मीद, ठीक है बेटा। HCH
और CH2CHO। बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। अब होता क्या है, यहां पर ये हमारा H पॉजिटिव यहां चला जाता है और H इस तरीके से बाइंड हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसे हीट करता हूं, ठीक है, मैं इसे अगर हीट करता हूं या गर्म करता हूं तो H पॉजिटिव और ये दोनों यहां पर इस तरीके से ये वाटर डिहाइड्रेशन हो जाता है। बात समझ में आती है। रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए होता क्या है, प्रॉपर्ली अनस्टेबल होता है तो ये अपना आप को स्टेबल कर लेता है, तो ये बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप IUPAC नेम अपना आप निकाल लेंगे, यहां पर बात IUPAC की नहीं होगी, आपका यह प्रोडक्ट बन चुका। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। ये है आपका क्या बोलते हैं, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी मैंने आपको मैकेनिज्म बताई है। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लीवेज करना है। होता क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट के अंदर हमेशा ओल्ड बॉन्डिंग टूटती है और प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्डिंग बनती है। ऐसा तो नहीं रिएक्टेंट को उठाया, जो रिएक्टेंट था वही प्रोडक्ट बन गया, तो कहीं से क्लीवेज होगा। उस क्लीवेज को जब आप करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है 14 में, एम्स 14 में क्वेश्चन मालूम किया, बेंजल्डिहाइड प्लस CH3CHO डाइल्यूट NaOH। ठीक है, अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, ये क्रॉस देखो, आप अगर आप देखेंगे डिफरेंट एल्डिहाइड है। डिफरेंट एल्डिहाइड का मतलब यह है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है। मैं इसी का आपके सामने मैकेनिज्म, इसी के आपके सामने रिएक्शन को करता हूं। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन में H पॉजिटिव C निगेटिव, H को तोड़ करके ऑक्सीजन की तरफ ले जाएंगे। बस आपको सिंपल इतना करना है। अब यह है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को आपको मालूम है, मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूं, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो फिर इसमें क्या है, इसे आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मतलब नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे, और आपका जो यहाँ पे CH3CHO है आप उसे इस तरीके से CH2CHO। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। आप एल्डोल कंडेंसेशन किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसे ही ब्रेक करते हैं। अगर एक एल्डिहाइड पे लेस अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरे पे ज्यादा, तो आप दूसरे वाले को प्रीफर करेंगे मेजर कंपाउंड बनाने के लिए। बंद दोनों तरफ के जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, जब आप इसे ऐसे शिफ्ट करेंगे तो इधर तो पॉजिटिव आएगा बेटा, इधर नेगेटिव आएगा, और जब आप इसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे बेटा तो इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। फिर वही तरीका, पॉजिटिव वाला आप इधर ले जाएंगे और नेगेटिव वाला आप इधर ले जाएंगे। तो अब आप क्या बनाएंगे, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, CH, ये बेटा O है तो इसे OH इस तरीके से मैं ऐसे ले गया, और CH2CHO। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। फिर मैंने इसे हीट किया, हीट करने के बाद आपका जो ये H है तो मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूं, एक H ये रहा। ठीक है बेटा, जब आप इसे ऐसे करेंगे तो यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्लियर है बात। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो आपका जो बनेगा ठीक है बेटा, आप IUPAC नाम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिनेमल्डिहाइड होता है, सिनेमल्डिहाइड। और अगर यहाँ COH आएगा तो सिनेमिक एसिड। ठीक है, तो इसे जो एनसीईआरटी में नाम दे रखा है सिनेमल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है बेटा। और अगर मैं एम्स का 14 में कहते, मान लो अगर एम्स का 14 में बैठे हैं एग्जाम में, तो उन्होंने पूछा इसके साथ इस रिएक्शन के बाद देने के बाद बताओ क्या बनेगा, A will be। अब आप देखेंगे, आपको तो पहले ये बन रहा था, दूसरा मैंने आपसे बताया ये क्या होता है, मोस्टली स्टेबल ये होता है, ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि बल्कियर ग्रुप होता है OH। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर जाएगा, इसे टिक करने के बाद बेटा ये जाएगा। बात समझ में आ रही है। मैकेनिज्म में मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसे भेजिए। ठीक है बेटा, मैं ऐसी आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर।